मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 8वां अधिकार हम पढ़ रहे हैं, जिसमें चारों अनियोग के बारे में संक्षेप में वर्णन किया है और उन अनियोगों में क्या क्या विषय वस्तु होती है, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। ये चूंकि हम अपने जीवन में ही जाने अनजाने में चारों ही अनियोग का उपयोग करते हैं। अनजाने में ही हम ऐसे कैटेगरी करी नहीं करते साहब कि मैं प्रतिमान योग की बात करता हूँ, अब आप सुनिए। अब मैं चरणान योग की बात करता हूँ। हमारे जो सारे जितनी भी हमारा वार्तालाप होता है, उसमें जाने अनजाने में चारों ही अनियोग का जिक्र होता है। तो जो विशेष ज्ञानी होते हैं वो जानबूझ करके कि कौन से अनियोग की बात करनी है, किसी को प्रतिमान योग की कहानी सुना करके मार्ग पर लगाना है, या चरणान योग के माध्यम से उसको व्रत नियम संयम का स्वरूप दिखाना है, या गुणस्थान आदि की जो परंपरा है, जो क्रम है, उसके बारे में समझाना है जो इस योग्य हो उनको। तो जो ज्ञानी है वो तो जानबूझ करके सोच करके उनमें से कौन से अनियोग का वर्णन करना है वो कर पाते हैं। लेकिन जो साधारण लोग हैं वो उसमें मिला जुला उनका व्यवहार होता है। तो कल हमने जो है कल तक प्रथमानी योग और करणानी योग के बारे में पढ़ा था। फिर हमने कल से चरणानी योग भी शुरू किया। चरणानी योग का उपयोग कहाँ किया जाता है, उसमें किस तरह का डिस्कशन होता है और उसका अर्थ क्या होता है। अपन ने दो तरह का उसमें चरणानी योग का दो तरह का उपदेश पढ़ा है ना। देखो मैं इसमें आपको शेयर करता हूँ। ये इस तरह दो प्रकार से चरणानी योग में उपदेश जानना। दो प्रकार से कौन सा था, ये अपन ने देखो यहाँ देखा था। वहां व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता है। उनके उपदेश से जीव पाप क्रियाएं छोड़कर पुण्य क्रियाओं में प्रवर्तता है। वहां क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्र कषाय छोड़कर कुछ मंद कषाई हो जाते हैं। सो मुख्य रूप से तो इस प्रकार है ना। जनरली इसके लिए बोला जाता है कि भैया जो भी जिसको कुछ नहीं आता उसको ये छोटी मोटी क्रियाएं बता देते हैं, उससे उनके कषाय थोड़े मंद होते हैं। तथा निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की ही प्रधानता है ना। जो जीव जो है थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, इनकी भूमिका ज्यादा अच्छी है, उनको अपने परिणाम सुधारने के लिए उपदेश दिया जाता है। और परिणाम सुधरते हैं तो उनकी बाह्य क्रिया भी सुधरती ही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले कोई दर्शन करता है तो उनके सामने आके खड़े हो जाते थे, या कहीं गंधोदक लेना है या प्रक्षाल करना है तो धक्का मुक्की करके आगे पहुंचने के भाव थे। अभिषेक पहले मैं करूंगा। अब जब वो उसको ये चीज सब रहस्य समझ में आ गया कि ये सब बाह्य क्रियाएं हैं, उसमें आगे पीछे से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि पहले किसने किया और बाद में किसने किया। तो अब वो थोड़ा अत्यंत धैर्यवान हो जाता है, बल्कि दूसरों को ऑफर करता है कि पहले आप कर लीजिए। तो ये जो क्रियाओं में बदलाव है वो आंतरिक परिणामों में बदलाव आने की वजह से हुआ है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जब परिणाम सुधरते हैं, इन जीवों को जब उपदेश दिया जाता है तो उनकी बाह्य क्रिया भी सुधरती है। ना सुधरे तो ना सही, लेकिन कोशिश यही की जाती है। इस प्रकार दो प्रकार के उपदेश में जहाँ व्यवहार का ही उपदेश हो, वहाँ सम्यक दर्शन के अर्थ अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु दया धर्म को ही मानना और को नहीं मानना, तथा जीवादिक तत्वों का व्यवहार स्वरूप का उसका श्रद्धान करना। देखो अभी आज हम पूजन कर रहे थे अनंतनाथ भगवान, तो उसमें उसकी जयमाला में पूरे गुण स्थान आए, पहले से लेकर के 14 गुण स्थान तक की बात। लेकिन वो प्राचीन कविता वो थी पूजा, तो उसके जो शब्दावली होती है वो थोड़ी सी क्लिष्ट होती है, इतनी सरल नहीं होती। और हो भी तब भी लोगों को तो वही जानना
जो जो लोग बैठे थे उसमें, जो सुन रहे थे या जो पूजन कर रहे थे, उनमें से ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि इस जयमाला का हमने क्या पढ़ा। फिर बाबूजी ने उनको छेड़ा बीच में कि बताओ, हमने ये जयमाला पढ़ी, इसमें किस चीज का वर्णन। तो आपको विश्वास नहीं होगा, उनमें से जो किसी को पता ही नहीं था कि हमने क्या पढ़ा, और जो पढ़ा उसका अर्थ क्या था, या उसमें कहीं गुणस्थान की बात आई क्या। तो ऐसे इग्नोरेंट होकर के हम पूजन पढ़ते हैं, पूरा जीवन हमारा ऐसा निकल जाता है, इसलिए हमें वो लाभ नहीं होता। उन्हीं क्षणों में हम वही लाभ भी ले सकते हैं, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते, कौन दिमाग लगाए। तो इसलिए हमें आधा अधूरा ही मिलता है। जो हमें 100% मिल सकता था, वो हमारी अनभिज्ञता के कारण, अरुचि के कारण हमारा एक चौथाई से भी कम मिल गया है, तो बड़ी बात। तो ये बात करी उन्होंने कि जिनको ज्ञान है या जो थोड़ा सा समझते हैं, उनको, लोगों को भी जिन्हें थोड़ा आता है, उनका प्रयास ये होना चाहिए कि इन प्रकार उनको भी साथ में लेकर के आगे बढ़े। अब उसके भी बड़ी जो है बहुत सारी टैक्स होते हैं, क्योंकि आप किसी को सीधा कह दोगे कि तुमको ये भी नहीं मालूम, तो दूसरे दिन से वो आना भी बंद कर दे। इसलिए बहुत तरीके से, बहुत विनम्रता से, बहुत चतुराई से ऐसे जीवों को सन्मार्ग में लगा। तो ये अपन ने पढ़ा। उसके बाद अपन ने पढ़ा था, जहाँ निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो, वहाँ सम्यक दर्शन के अर्थ यथार्थ तत्वों का श्रद्धान करते हैं, है ना। तो ये व्यवहार की बात चल रही है कि व्यवहार का उपदेश देने के लिए जिनको उपदेश दिया जाता है, उनके कई कैटेगरीज होती हैं। उनमें से कौन बाह्य क्रिया को ही ज्यादा जानता है, कौन सा जो है थोड़ा तत्वों के बारे में भी जानना चाहता है, कौन की बुद्धि थोड़ी सी सूक्ष्म हुई है, किसकी रुचि कैसी है। तो वो आचार्य आदि जो है, या विद्वान पंडित आदि हैं, वो बड़े कुशल वक्ता होते हैं, और बड़ी चतुराई से जान लेते हैं कि कौन व्यक्ति किस योग्य है, और उसको उसी तरह का उपदेश देते हैं। तो उन्होंने यह दिखा ना, सम्यक चारित्र के अर्थ रागादि दूर करने का उपदेश देते हैं। वहां एक देश व सर्वदेश तीव्र रागादि का अभाव होने पर उनके निमित्त से जो एक देश व सर्वदेश पाप क्रिया होती थी, वह छूटती है, तथा मंद राग से श्रावक मुनि के व्रतों की प्रवृत्ति होती। जो वो कहते हैं ना कि हम व्रत नियम संयम हमने ले लिए, पाल रहे हैं, लेकिन हमारी कषायों में कोई कमी आई नहीं, बल्कि कई बार तो और बढ़ जाती है। उसका कारण क्या है कि हमारे राग जो है वो मंद हुए नहीं। इसलिए बोला कि चरणानी योग को आप तभी धारण करें जबकि अंदर से परिणामों में सुधार आ गया हो, रागों में मंद हो गया हो, कषायें मंद हो गई हो, तब आपको व्रत नियम उपवास आदि का स्वरूप भी मालूम पड़ेगा, और उनका पालन करने में कठिनाई भी नहीं आए। ये अपन ने पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा इस तरह से चरणानी योग में उपदेश जानना। अब देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है, तथा चरणानी योग में कषाई जीवों को कषाय उत्पन्न करके भी पाप को छुड़ाते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये प्रयोग क्यों करते हैं। कषाई जीवों को कषाय उत्पन्न करके भी पाप को छुड़ाते और धर्म में ही लगाते। जैसे पाप का फल नरकादि के दुख दिखाकर उनको भय कषाय उत्पन्न करके पाप कार्य छुड़वाते हैं। नरक का फल आपने दिखाया, तो नरक का फल दिखा के आप क्या कर रहे हो, उनको डरा रहे हो। और डराना यानी भय भी एक कषाय है, जो कषाय में आती ना, भय जुगुप्सा आदि। तो कोई कोई एक प्रश्न कर सकता है कि साहब आप कैसे धर्म चर्चा कर रहे हो, कैसे धार्मिक कार्यों में लगा रहे हो, एक कषाय को छुड़ा करके दूसरी कषाय में लगा रहे हो, हैं। कि वो बहुत पाप कर रहा था, तो आपने उसको उसका डर दिखाया, लेकिन डर दिखाना भी अपने आप में भय नाम की कषाय है। तो उन्होंने क्या बोला कि वो कषाय छोटी कषाय है, और बड़ी कषाय से छोटी कषाय में ला करके उसे पुण्य कार्यों में के लिए प्रेरणा दी जाती है, तथा पुण्य के फल स्वर्गादि के सुख दिखाकर उन्हें लोभ कषाय उत्पन्न करके धर्म कार्यों में लगाते हैं। कि भाई साहब पुण्य करो, अच्छे अच्छे पुण्य करोगे तो आपको
स्वर्ग के सुख मिलेंगे, आप चक्रवर्ती बन जाओगे, आप कामदेव बन जाओगे, ये बन जाओगे, जो आप लोभ दिखा रहे हो क्या? लोभ दिखा कर धर्म में लगा रहे हो? बोले हाँ। क्यों? क्योंकि ऐसे जो जीव हैं, जो उनको और कोई चीज समझ में नहीं आती, किंचित इस तरह का प्रलोभन देने से उनका जो बड़े बड़े जो पाप हो रहे थे वो तो छूट ही जाते हैं, और पुण्य आदि की जो क्रियाएं हैं वो भी थोड़ी सी बलवान होकर के उनके व्यवहार में आने लगती हैं। तो भले ही उन्होंने स्वर्ग आदि का फल दिखाया, जो कि वास्तव में कषाय है ना, लोभ कषाय है। तो बोले आपने उनको पाप से हटाने के लिए लोभ कषाय और उनको दे दी, तो बिल्कुल दे दी, लेकिन वो अधर्म से बचा लिया, वो पाप आदि कार्यों में लग रहे थे, इसलिए उनकी वो तीव्र कषाय को छुड़ाने के लिए किंचित जो हल्की फुल्की लोभ कषाय थी उसमें उसको लगाया प्रलोभन। तथा यह जीव इंद्रिय विषय शरीर पुत्र धनादि के अनुराग से पाप करता है। इंद्रिय विषय शरीर पुत्र धन आदि के अनुराग से पाप करता है, धर्म परांड मुख रहता है, इसलिए इंद्रिय विषयों को मरण क्लेश आदि के कारण बताकर उनमें अरति कषाय उत्पन्न कराते हैं। क्या बताया कि भैया ये जो शरीर है इसमें क्या रखा है? दिपे चाम चादर मढ़ी, क्या है? देह दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं गिनगे है। कितनी कितनी पूजन में इस तरह की बात लिखी है, कितनी कितनी भावनाओं में लिखी। और ये उन्होंने ऊपर अमल मल भरियो भीतर कौन विधि घट शुचि कहे, तरह तरह से शरीर में से नौ मल द्वार वहे नित बासर, नाम लिए घिनावे। कोई बोले शरीर को आप इतने गालियां दे रहे हो, और शरीर के माध्यम से आप धर्म कार्य करते हो और गालियां देते रहते हो शरीर को हमेशा। तो उन्होंने उसका रहस्य बताया, ये पुत्र स्त्री तुम्हारे नहीं है, और क्या है, कूरे तिया के अशुचि तन में काम रोगी रति करें, ये सारी बातें क्यों बताई गई हैं? इससे हमें घृणा उत्पन्न होती है, सब ये हमें क्यों बता रहे हो? तो उन्होंने बताया कि घृणा ही उत्पन्न करनी है। बोले क्यों? बोले क्योंकि यह जीव इंद्रिय विषय शरीर पुत्र धनादि के अनुराग से पाप करता है और धर्म से वंचित रहता है, इसलिए इंद्रिय विषयों को मरण क्लेश आदि के कारण बतलाकर उनमें अरति अर्थात आ, घृणा कह सकते हो, वो उत्पन्न की जाती है। तो बड़ी कषाय को छुड़ाने के लिए छोटी कषाय का सहारा लिया जाता है। जिनके लिए जो बहुत तीव्र विषय कषायों में आकंठ डूबे हुए हैं, जिन्हें स्त्री पुत्र मकान और शरीर के अतिरिक्त कुछ सूझता ही नहीं है, उनको वहां से हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो इससे निकल आते हैं, जब उनकी कषाय थोड़ी मंद हो जाती है, तब उनको बताते हैं कि भैया ये देह तो ये देह देवल है, ये शरीर तो एक मंदिर है, जिसके अंदर मैं रहता हूँ, जहाँ जिनेन्द्र देव रहते हैं उसको ही मंदिर कहते हैं ना। तो मैं आत्मद्रव्य इस देह रूपी मंदिर में निवास करता हूँ, इसलिए ये देह मेरे लिए किंचित कार्यकारी है। तो उपदेशों का जो अर्थ समझना कौन सी बात किस अपेक्षा से कही जा रही है, उसको भली भांति समझना। या पंडित जी ने बहुत अच्छी यही चीजें जो अपने को समझाई हैं, ये आपको और जगह पे पता नहीं लगेगा कि ऐसा क्यों होता है, एक कषाय को छुड़ाने के लिए दूसरी कषाय का प्रयोग क्यों किया गया। फिर बोले शरीर आदि को अशुचि बतलाकर वहां जुगुप्सा कार्य कराते हैं, जुगुप्सा ने अरति। पुत्रादि को धनादि के ग्राहक बताकर वहां द्वेष उत्पन्न कराते हैं। भैया ये सब तुम्हारे पुत्र पुत्रादि स्त्री आदि ये सब तुम्हें लूटने वाले हैं, लुटेरे हैं, तो द्वेष उत्पन्न कर दिया। बोले मेरा बेटा तो साहब इतना आज्ञाकारी है, पत्नी भी इतनी आज्ञाकारी और आप इस तरह की बात करते हो। भाई देखो, पहली बात तो ये है कि एक जनरल स्टेटमेंट दिया गया जो सब पर लागू हो। दूसरी बात यह है कि किसी का अगर एक्सेप्शनल रूप से किसी का पुत्र आज्ञाकारी है, पत्नी आज्ञाकारी है, तो वो मेरे किंचित पुण्य का उदय के कारण वैसी है। लेकिन स्वभाव से कौन किसका पुत्र कौन किसकी पत्नी,
है, कितने भवों के बाद में सब अलग अलग हो जाएंगे। अगर वो पास पास भी आ रहे हैं कई कई भवों में, कभी वो स्त्री बन जाती, कभी बहन बन जाती है, कभी माता बन जाती है, तो वो भी जो क्लोज लूप है वो भी थोड़े दिन बाद समाप्त हो जाता है। जैसे राजा श्रेयांश थे ना, जिन्होंने आहार दिया था आदिनाथ भगवान को, उनके कितने भाव तक उनकी पत्नी रहे वो, और फिर उस भाव में अलग अलग हो गए। वो तो भगवान बन के चले गए और उन्होंने ही आहार दिया उनको। तो इस तरह की जो घटनाएं होती रहती हैं, यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो द्वेष आदि उत्पन्न करते हैं पुत्र आदि के प्रति, स्त्री के प्रति, शरीर के प्रति, वो मात्र इसलिए कि हमें उनसे मोह बहुत हो गया था, राग में बहुत फंस गए थे। वरना तो हमें तो समता में लाना था। एक कषाय निकालने के लिए दूसरी कषाय क्यों ले आए? तो डायरेक्ट समता में जीव आता नहीं। इसलिए उन्होंने एक प्रयोग किया, बड़ी कषाय से छोटी कषाय में आए, और छोटी कषाय में आकर के फिर उसको धीरे से समता में ले आते हैं कि भैया ये शरीर आदि के प्रति कोई द्वेष भी रखने की जरूरत नहीं। ये परिवारजन है, ये सब है, ये इनको इग्नोर करने की जरूरत नहीं, लेकिन उनमें राग मत करना। अपनी भूमिका के अनुसार वो भी हैं, बने हुए हैं, उनके और हमारे परस्पर निमित्त नैमित्तिक संयोग है। हमें कुछ उनका देना था, उन्हें हमको कुछ देना था। म्यूचुअल जो कुछ थे वो आदान प्रदान, उसके हिसाब से ये हमारी भूमिकाएं बनती हैं। जो कर्जा एक स्त्री पत्नी के रूप में बन करके चुकाती है, वो बहन बन के नहीं चुका सकती, वो भाई बन के नहीं चुका सकती। जो भाई बना है वो जिस रूप में मुझे फायदा या नुकसान पहुंचा सकता है, वो किसी और भूमिका में नहीं कर सकता। इसलिए उस भूमिका में आया। आप समझना ये पूरा रहस्य क्या है। कौन पति बनता है, कौन पत्नी बनती है, कौन भाई बन करके आता है। अभी आया था ना न्यूज में कि एक ये जगह पर किसी ने, एक बेटे बहू ने मिल करके अपनी माँ को इतना मारा, जबकि वो बेचारी थोड़ी पागल सी हो गई थी, और बहुत निर्दयता से मारा। अब वो उसके घर में ही थी, तो बच के कहाँ जाती। तो पूर्व भाव के जो हमारे लेन देन हैं, उनको एनकैश करने के लिए हमारा जन्म परिवार की उन उन भूमिकाओं में होता। इसलिए इस आधार पर आचार्य समझाते हैं कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सब बातें हैं, बातों का क्या। तो इसलिए बहुत सावधान रहना। पहले बड़ी कषाय से छोटी कषाय में आ जाना। किसी को बोला कि भैया मांसाहार छोड़ो ना, मांसाहार नहीं करना है, अपन जैन है, तो रात्रि भोजन की तो आपने बात कही नहीं। तो बोले बाद में कहेंगे, पहले तो मांसाहार छोड़ो ना, बड़ा पाप है, फिर धीरे से कहेंगे, धीरे भैया तुम्हारा इसमें मास्टरी हो गई है, तुमने मांसाहार तो सदा के लिए छोड़ ही दिया है। अब रात्रि भोजन और त्याग करो, वो भी तो त्रस्त जीवों का शरीर है ना, और त्रस्त जीव जो है वो मांसाहार में आते हैं। इसलिए जो रात में खाने वाले हैं वो सीधे मांसाहारी कर रहे हैं। तो इसमें इसलिए उन्होंने इस तरह से बताया कि बड़ी कषायों को छुड़ाने के लिए छोटी कषाय रूप परिणाम करते हैं, फिर धीरे धीरे समता में ले आते हैं। अब मुनिराज आदि को तो ये भी नहीं होता, न राग है न द्वेष है, समता में आ जाते हैं, न शरीर से द्वेष भी नहीं, इत्यादि उपायों से विषयादि में तीव्र राग दूर होने से उनके पाप क्रिया छूटकर धर्म में प्रवृत्ति होती है, तथा नाम स्मरण, स्तुतिकरण, पूजा, दान, शील आदि से इस लोक में दारिद्र्य कष्ट दूर होते हैं। हाँ? पुत्र धनादि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार निरूपण द्वारा उनके लोभ उत्पन्न करके उन धर्म कार्यों में लगाते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि जो शांति धारा है या और किसी तरह की पूजन है, पूजन में लिखा है ना, भुक्ति मुक्ति दातार 24 दिन राजभर। तो आप कहोगे साहब ये उन्होंने भुक्ति की बात क्यों कर दी? हम तो जिनेन्द्र देव की पूजा निरपेक्ष भाव से करने आए, आपने भुक्ति का लालच क्यों दे दिया है? या शांति धारा में इतने सारे मंत्र हैं, उसमें आपने सुख समृद्धि और फलाने और ये संकट दूर करना, ये सब बातें काहे को लिखी हैं? ये गलत है।
गर्भस्थ शिशु का क्या है वो, अ, रक्षा के लिए, इस तरह के उसमें शब्द जड़ दिए हैं। तो वो क्यों जोड़े गए हैं? क्योंकि जो नीचे की भूमिका के जो लोग हैं वो इधर उधर भटकते हैं, जब उनके ऊपर संकट आते हैं तो वो कहाँ जाए। कोई चादर चढ़ाने चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। तो उनमें थोड़ा सा लोभ उत्पन्न करके उनको जिन मार्ग में लगा करके ये माना जाता है कि ये देर से अबेर से ये सन्मार्ग पर लग जाएंगे। प्रारंभिक प्रलोभन देने के बाद जब वो धार्मिक क्रियाओं से जुड़ेंगे तो एक ना एक दिन उनको हकीकत मालूम पड़ेगी, और फिर इस तरह की चाहत भी वो बंद कर देंगे। इस भाव से ये सब किया गया था। लेकिन काल दोष से कहिए या हमारी जो कमजोरियां हैं, हमें तो वो ही चाहिए था, इसलिए हम उससे आगे बढ़ते ही नहीं। हमें जरा सा कोई संकट आया और हमने रखे 1,000 रुपए या जहाँ जितने की शांति धारा चल रही है साहब वो करवा देना, मेरा ये काम हो गया, अगर मुकदमा जीत गया, फलाना हो गया, तो मुझे इस शांति धारा से फायदा मिल जाएगा, ये सब जीतने में। ये हमारे अंदर में कमजोरियां हैं। तो ये बनाया तो इसलिए गया था कि ये वो प्रलोभन देके इसमें लगाएंगे और कालांतर में वो जीव इन प्रलोभनों से हट करके और वास्तविक शांति में लग जाएगा। तो वास्तविक शांति धारा तो जीवन में बहुत कम के आती है। ज्यादातर लोग वहीं खड़े होकर रह जाते हैं और बोलते हैं साहब जब इसमें बनाया है तो हो गई। अब तो बोलते हैं वितरा के भगवान ने किसी को कुछ देते नहीं है, और नहीं देते तो इसमें क्यों लिखा है ना। तो देखो, अगर अपन दोनों तरह से इस मैकेनिज्म को समझें, पहली बात तो वो जो शांति धारा जिस तरह के जो शब्द यूज किए गए हैं वो इसलिए किए गए हैं जो कि जैसा पंडित जी ने बताया, प्रलोभन जगाने के लिए। दूसरी बात यह है कि जब पुण्य की अपन बात करते हैं तो पुण्य का बंध कब होता है? जब मंद कषाय होते हैं। तो अगर शांति धारा आदि के माध्यम से अगर जीव उतने काल तक, जितने काल तक शांति धारा चल रही है या अभिषेक चल रहा है, उतने काल तक भी अगर वो उसके कषाय मंद हुए तो उतना पुण्य उसका बंद होगा। है ना? क्या भगवान की भक्ति में लगा है, कुछ और सोच रहा है, तो पहले की अपेक्षा तो पिछली भूमिका के अनुसार उसका पुण्य का बंद होने की संभावना है। भले ही वो बहुत उत्कृष्ट जाति का पुण्य ना हो, लेकिन पाप से तो कम से कम उतनी देर तक छूट जाता है ना। ये सारे इसके रहस्य हैं। तो इसमें ये मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि वो शांति धारा कराने वाले इन मनोकामनाओं के साथ आए। वो आते क्यों हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे करके अगर हम, हमारा मन भी ऐसा ही हो गया है, हम भी शांति धारा का पर्पज यही मानने लगे हैं कि उससे मेरे संकट दूर हो जाते हैं छोटे मोटे, तो हम गलती कर रहे हैं। यही तो मिथ्या दृष्टि है। हमारे भावों से हमें जो है ये सब लाभ हो रहे हैं, और भावों के लिए आवश्यक नहीं कि मैं इस तरह की कामनाएं करूं। निरपेक्ष भाव से की जाने वाली शांति धारा अभिषेक अवश्य ही कई कई गुना फल देता है। तो ये हम अपन लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि अपन अब उस भूमिका से ऊपर उठ गए। और ये जो प्रलोभन की बात है वो क्यों कहा गया है ये आपको पंडित जी ने समझा। इस प्रकार निरूपण द्वारा उनके लोभ उत्पन्न करके उन धर्म कार्यों में लगाते हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण जानना। यहाँ प्रश्न है कि कोई कषाय छोड़ाकर कोई कषाय कराने का प्रयोजन क्या है? उत्तर दिया, जैसे रोग तो शीतांग भी है और ज्वर भी है, परंतु किसी का शीतांग से मरण होता जाने, वहां वैद्य उसको ज्वर होने का उपाय करता है, और ज्वर होने के पश्चात उसके जीने की आशा हो तब बाद में ज्वर को भी मिटाने का उपाय करता है। क्या बोल रहे हैं? जैसे जैसे किसी को शीत हो जाती है ना, जो निमोनिया हो गया, तो आप बोल रहे हैं कि वो भी है और बुखार भी है, परंतु किसी को शीतांग से मरण होता जाने, अगर मर जाएगा निमोनिया से तो उसको उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए औषधि दी जाती है, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर उसकी उसका उपचार किया जाता है। बाद में ज्वर को भी मिटाने का उपाय करता है। उसी प्रकार कषाय तो सभी हे हैं। जो छोटी कषाय में आपको लगा दिया गया है, वास्तव में तो उसकी भी आवश्यकता नहीं, परंतु
किन्हीं जीवों की कषायों से पाप कार्य होता जाने, वहां श्री गुरु उनको पुण्य कार्य के कारणभूत कषाय होने का उपाय करते हैं, है ना। जब वो देखेंगे ये तीव्र कषायों में लगा है, पाप कार्यों में लगा है, तो वहां उनको किंचित, जिनमें पुण्य आदि हो, ऐसी क्रियाएं करने का उपाय बताते हैं। कभी जैसे आप जलाभिषेक कर रहे हो, या जलाभिषेक भी कैसे कर रहे हो कि भर भर के कलश डाल रहे हो, तो बहुत सारी जगह कहते थे डालो, बड़े बड़े कलश से करो, देखो इंद्र ने कैसे किया था। तो वो उसको, ये वो जानते हैं कि ये इतने, जितना भी जल हम उपयोग में लाएंगे उतने जल काय के जीव मरेंगे। न केवल वहाँ जलधारा के माध्यम से वो जल कंज्यूम करते हैं तब मरते हैं, बल्कि जब उसका कंधों तक बना करके विसर्जन करते हैं तब मरते हैं। लेकिन उनको जो तीव्र कषाय के भाव आ रहे थे, उनमें थोड़ी कमी आ जाती। तो वो क्या बोल रहे हैं कि बाद में फिर उसको वो भी उपदेश देते हैं कि भैया अभिषेक कर ही रहे हो, जरूरी थोड़ी कि अपन इतना इतना पानी खर्च करें। अपना एक छोटी सी कलशिया से काम चल जाता है, भाव बन जाता है। देखो वो बुढ़िया थी वहां, बाहुबली स्वामी के ऊपर उसने गोमटेश्वर में एक एक कलश छोटा सा डाला, और वो उनके पूरे तन को भिगोता हुआ, पूरे जो है बॉडी को भिगोता हुआ चला गया। जबकि लोगों ने बड़े बड़े कलश डाले तब भी नहीं हुआ। ऐसी घटनाएं बताकर, ऐसे उपदेश दे करके फिर उनको स्थापित किया जाता है कि भाई ये जो पुण्य क्रियाएं हैं उसमें जरूरी नहीं कि आप उसमें भिड़े रहो, एक थोड़ा सा सांकेतिक मात्र ही काफी है। तो वहां श्री गुरु उनको पुण्य कार्य के कारणभूत कषाय होने का उपाय करते हैं। कषाय तो है लेकिन किंचित उसमें पुण्यबंध होता। पश्चात उसके सच्ची धर्म बुद्धि हुई जाने, तब बाद में वह कषाय भी मिटाने का उपाय करते हैं। ऐसा प्रयोजन जानना, ठीक है ना। तथा चरणान योग में जैसे जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे, वैसे अनेक युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं। देखो बहुत सारे जो वक्ता हैं वो बड़े चतुर होते हैं, और बहुत चतुराई से वो सब बातें करते हैं। अभी जैसे समय सार की अपन उदाहरण दें, समय सार के एक चैप्टर में तो लिखा है कि भैया ये राग द्वेष आदि मेरे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो राग द्वेष है ये कर्म जनित है, ये सब पौद्गलिक है, और मैं तो पुद्गल हूं नहीं, तो वो मेरे कैसे हैं? मेरी जाति के ही नहीं है, तो इसलिए वो मेरे नहीं है, मेरे खाते में मत डालिए, मेरा तो स्वभाव ही कुछ और है। फिर दूसरे चैप्टर में बोला है कि ये जो राग द्वेष आदि हैं ये मेरे ही हैं, जड़ के अंदर में इतना ज्ञान कहाँ होता है, ये मैंने ही किया था, मेरे अंदर ही उत्पन्न हुए हैं। तो वहां उनको दूसरी सिमिली देनी थी, वह अपेक्षाएं दूसरी हैं। तो हर एक अपेक्षा से जीव को समझा करके उसको सन्मार्ग पर लगाया जाता। तो इन्होंने क्या लिखा, तथा चरणानी योग में जैसे जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे, वैसे अनेक युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं। वहां लौकिक दृष्टांत, युक्ति, उदाहरण, न्याय वृत्ति के द्वारा समझाते हैं, वह कहीं अन्य मत के भी उदाहरण आदि देते हैं। अभी मैं आप, जैसे हम और आप बात करते हैं, कई बार महाभारत की बात करेंगे, वैष्णवों की जो कथाओं की बात करते हैं, मुनिराज भी करते हैं कई बार, तो वो समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए, जिससे आपको यथा योग्य धर्म का स्वरूप समझाया जा सके। तो चरणान योग में सबका सहारा लिया जाता है। वहाँ लौकिक दृष्टांत, युक्ति, उदाहरण, न्याय वृत्ति के द्वारा समझाते हैं, वह कहीं अन्य मत के भी उदाहरण आदि कहते हैं। जैसे सूक्त मुक्तावली में लक्ष्मी को कमल वासिनी कहा, वह समुद्र में विष और लक्ष्मी उत्पन्न हुए, उस अपेक्षा उसे विष की भगनी कही है। इसी प्रकार अन्यत्र कहते हैं, है? तो वो किस अपेक्षा से कौन सी बात कही है कि कमल में रहने वाली देवियां होती हैं, 8 देवियां, उनमें लक्ष्मी भी होती है, तो उनको कमल वासिनी कह दिया। कभी वो विष्णु की पत्नी के रूप में वह क्षीर सागर में रह रही हैं, तो वहां उनका उदाहरण दिया जाता है ना। और वह समुद्र मंथन की कथा कहते हैं कि उसमें से विष निकला और लक्ष्मी निकली। तो बोले इस तरह से कि विष और वो
लक्ष्मी जो है एक दूसरे की बहन, इसी प्रकार अन्यत्र कहते हैं। वहां कितने ही उदाहरणादि झूठे भी हैं, परंतु सच्चे प्रयोजन का पोषण करते हैं, इसलिए दोष नहीं है। हैं? कोई कहानी आपको सुनाई जाए और वो कहानी, हो सकता है कि मूल कथानक कुछ और हो, लेकिन उसको ट्विस्ट दे करके इस तरह से पेश किया वक्ता ने कि आपका जो उन्हें समझाना था उसको समझाने में वो सफल हो जाए। अपन पीछे से चिल्लाने लगे, भाई साहब भाई साहब, ये कहानी ऐसी नहीं थी, आप क्या बता रहे हो। अरे भैया, जैसी भी होगी ठीक है। उसका उद्देश्य आपको कहानी सुना के मनोरंजन करना नहीं था। उद्देश्य था उस कथानक के माध्यम से हमें सन्मार्ग पर लगाना। इसलिए उसको इग्नोर कर देना। सच्चे प्रयोजन का पोषण करते हैं, इसलिए दोष नहीं है। यहाँ कोई कहे कि झूठ का तो दोष लगता है ना, कहानी कुछ थी, आप कुछ की कुछ बोल रहे हो, तो झूठ बोल रहे हो। या तो आपको पता नहीं है, पता करना चाहिए आपको, या आप जानबूझ के झूठ बोल रहे हो, तो उसका तो दोष लगेगा ना। तो क्या बोल रहे हैं? उसका उत्तर है, यदि झूठ भी है और सच्चे प्रयोजन का पोषण करे तो उसे झूठ नहीं कहते, तथा सच भी है और झूठे प्रयोजन का पोषण करे तो वह झूठ ही है। ऐसी कहानी ना सुना दे कि जो है तो सच्ची, लेकिन उसका जो संदर्भ या जो प्रसंग आए उससे लोग पाप में लग जाए। साहब मैं बिल्कुल सही सुना रहा हूँ आप। और क्यों सुना रहे हो? उससे हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है क्या? अभी जैसे अपन ने एक कहानी सुनाई थी कि गोपाल दास बरैया जी थे, उनकी पत्नी बहुत कठोर थी। तो वो एक सार्वजनिक रूप से जब वो प्रवचन करते थे तो वो उसमें तन्मय हो जाते थे, बहुत सारे लोग सुनने आते थे। और उनकी पत्नी जो थी वो हुक्का प्रेमी थी, हुक्का पीती थी वो, हुक्का या चिलम। तो उसकी जो उनकी जो हुक्का है उसमें जो तंबाकू वगैरह है वो पति ही भरते थे, यानी गोपाल दास बरैया जी भरते। एक दिन वो बिना भरे आ गए गलती से, तो बीच प्रवचन में वो आके खड़ी हो गई, उन्होंने सबको सामने उनको बहुत डांटा। तू यहाँ बैठा है और चिलम को कौन भरेगा? और बहुत अनशन बोला। तो अब सारी भीड़ ये समझ रही थी कि अब इनका या तो इसको डांट पड़ेगी, देखें अब पंडित जी का क्या रिएक्शन होता है। लेकिन उन्होंने इतनी सभा के बीच में अपनी इंसल्ट कुछ नहीं जानी, और वो क्षमा याचना करी पत्नी से कि मुझसे आज गलती हो गई, मैं अभी चलता हूँ और अभी चिलम भर के आता हूँ। सब सभासदों को बोला उन्होंने कि थोड़ी देर आप इंतजार करना, मैं अभी आता। और गए उन्होंने, वो भर करके वापस आकर के शांत भाव से फिर चालू हो गया। इस कहानी में मैंने गोपाल दास बरैया जी का नाम लिया। किसी ने बताया कि गोपाल दास बरैया जी का नहीं था, एक किस्सा गणेश वर्णी जी का था। तो अगर मान लीजिए गलत नाम भी ले दिया लेकिन कथानक सही है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस किसी का वही था, कथानक कहने का अर्थ जो था वो ये था, हर इस परिस्थिति में समता में बने रहना, ये सज्जन पुरुषों की निशानी है। तो इसलिए उन्होंने बोला, यदि झूठ भी है और सच्चे प्रयोजन का पोषण करे तो उसे झूठ नहीं कहते, तथा सच भी है और झूठे प्रयोजन का पोषण करे तो वह झूठ ही है। अलंकार युक्ति नामादिक में वचन अपेक्षा झूठ सच नहीं है। हाँ, वो अलंकार यूज करते ना, सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, सारंग जीना जानकर सारंग कर गई खोट चोट, कनक कनक ते सौगुनी, ये सब आते ना। तो ये सब बोल रहे हैं, अलंकार युक्ति नामादिक में वचन अपेक्षा झूठ सच नहीं है, प्रयोजन की अपेक्षा झूठ सच है। कि मेरा प्रयोजन अगर अच्छा है तो वो सच है, प्रयोजन गलत है तो वो भले ही सच्ची बात ही क्यों ना हो, वो गलत है क्योंकि मैं गलत धारण लेकर के बैठ गया। जैसे तुच्छ शोभा सहित नगरी को इंद्रपुरी के समान कहते हैं, सो झूठ है कोई नगरी जो है इंद्रपुरी जैसी हो नहीं सकती, परंतु शोभा के प्रयोजन का पोषण करता है, इसलिए झूठ नहीं है। ये अतिशय अलंकार है ना, कि आपकी तुलना इससे कर दी, एक इंद्र से कर दी, इंद्रपुरी से कर दी, जिससे आप उसकी शोभा का कुछ अंदाजा लगा सके। तथा इस नगरी में छत्र को ही दंड है, अन्यत्र नहीं है,
ऐसा कहा सो झूठ है। अन्यत्र भी दंड देना पाया जाता है, परंतु वहां अन्यायवान थोड़े हैं और न्यायवान को दंड नहीं देते। ऐसे प्रयोजन का पोषण करता है, इसलिए झूठ नहीं है ना। कोई बोलता है कि इस नगरी में छत्र को ही दंड है, मतलब जो राजा है वही दंड देने का अधिकारी है, जबकि और भी लोग दंड देते हैं, छोटे मोटे कोतवाल वगैरह भी दंड देते हैं। तो लेकिन ये बात किस लिए कही गई है कि जिससे लोगों को ये लगे कि जो वास्तव में राजा के यहाँ ही सही मायने में दंड का और न्याय का विधान है, ये समझाने के लिए ऐसा कहा है। तथा बृहस्पति का नाम सुरगुरु लिखा है। सुरगुरु माने देवताओं का गुरु। व मंगल का नाम कुज लिखा है। सो ऐसे नाम अन्य मत अपेक्षा है। बृहस्पति को देवताओं का जो है गुरु बताया जाता है, वो दूसरे मतों में है, वैष्णव मत आदि में, हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। वह मंगल का नाम कुछ लिखा है। इनका अक्षरार्थ है सो झूठा है, और इन अर्थों को लेकर हमारी पूजन आदि में भी इनको स्थान दे दिया जाता है। मोक्ष लक्ष्मी वरण करने के लिए बोलते हैं ना। तो पंचमालयती का जो अर्घ चढ़ाते हैं उसमें क्या बोलते हैं कि आपको बाल ब्रह्मचारी लक्त को शिवपद क्या है वो, मोक्ष लक्ष्मी निकट आ गई, ऐसा करके है ना। तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ कोई स्त्रियों से अनुराग करने का प्रेरणा नहीं है, या आपको स्त्री के रूप में अवार्ड मिलेगा तो स्त्री आगे खड़ी हो जाएंगी, वो बात नहीं है। लेकिन हमारी जो कमजोरियां हैं, जो अभी बताया ना कि लोभ आदि जो है प्रकट करने के लिए, लोग बड़ी कषाय छुड़ाने के लिए, इसमें भैया अगर तुमको लक्ष्मी का वर्ण ही करना है तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी मिल जाएगी ना तुमको। तो तुम्हारी जो चिर अभिलाषा है लक्ष्मियों की प्राप्ति की, वो भी पूरी हो जाएगी और मोक्ष रूप में होगी। इसलिए ऐसे प्रयोग जो है पूजन आदि में किए जाते हैं। इस प्रकार अन्य मतादि के उदाहरणादि देते हैं सो झूठ है, परंतु उदाहरणादि का तो श्रद्धान कराना है नहीं। श्रद्धान तो प्रयोजन का कराना है, और प्रयोजन सच्चा है, इसलिए दोष नहीं है। अब देखो, अभी आपको इस परिप्रेक्ष्य में अब आप जो भी पूजन पढ़ेंगे, शास्त्रों के जो भी आप प्रवचन देखेंगे, तो उनमें आपको ये इसी तरह का जो है वो प्रयोग दिखाई देगा। तो वहां भ्रमित मत होना। अभी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है, कि हमारा प्रयोजन तो जीवों को सन्मार्ग में लगाना। ये इनके इन प्रकार है। तो वो इसलिए उन्होंने कहा, कौवे का मांस छुड़ाया, क्यों नहीं कह दिया उससे कि सारे मांस छोड़ने पड़ेंगे तुझे? क्योंकि उनको मालूम था कि ये जीव जो है मांसाहारी ही है। इसको कौवे का मांस छुड़ाने के लिए कहेंगे तो फिर ये धीरे धीरे करके और भी छोड़ देगा। और वही हुआ। जब मरण अवस्था आई तो उसको ये डर लगा कि कहीं ऐसा नहीं कि मुझे मेरा रोग दूर करने के लिए मेरे साथी मुझे कोई दूसरा मांस कह करके कौवे का खिला दे। इसलिए मैंने सब तरह के मांस छोड़ दिए। वही तो पर्पस था। तो इसी प्रकार से ये शरीर आदि में पहले घृणा आदि उत्पन्न करके उनमें होने वाले तीव्र राग को कम किया जाता है ना। जब ये बोलते हैं कि भाई आप जो भूमिका है आपकी, परिवार में आप पति है, किसी के पिता है, किसी के भाई हैं, तो वहां अपनी भूमिका का निर्वाह तो करो, लेकिन कैसे करो? निरपेक्ष भाव से करो कि मुझे ये काम दिया गया है, ये काम मैं कर रहा हूँ अपनी भूमिका के अनुसार, लेकिन पता है मुझे कि ये जीव कहाँ से आए हैं, कहाँ चले जाएंगे, और मैं अकेला ही जाने वाला हूँ। इसलिए उनके निमित्त से अपने आप को तीव्र कषायों में मत ढकेलना, पापादि कार्यों में मत करना। भैया मुझे तो परिवार का पेट पालना है, काय का परिवार? एक एक अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट को आपको निभाना है बस। प्रेम पूर्वक निभाइए, लेकिन मोह मत रखिए। होवे प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। दोनों में अंतर है। ये बात बैकग्राउंड में रख करके और जो काम हमको करना है करिए। तथा चरणान योग में छद्मस्त की बुद्धि गोचर स्थूल पने की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते हैं, परंतु केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म पने की अपेक्षा नहीं देते।
क्योंकि उसका आचरण नहीं हो सकता। यहाँ आचरण करने का प्रयोजन है। हाँ, जब चरणान योग की बुद्धि होती है तो लोगों को बोलते हैं कैसे व्यवहार करना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे लोगों को अपना समझना, नहीं समझना, कोई हमको ठग ले तो उससे दुखी मत होना। ये सब अभ्यास कराए जाते हैं। वहाँ कोई ये नहीं कहता कि भाई साहब अपने अंदर में नवे गुण स्थान के भाव उत्पन्न करो, या आप जो है चौथे गुण स्थान के भाव उत्पन्न करो, सम्यक दर्शन तुरंत ले आओ। तो ये किया नहीं जा सकता। ये तो केवल ज्ञान गम्य है, जीवों के कैसे परिणाम होते हैं, कैसे भाव होते हैं। लेकिन वैसे हम करने बैठ जाएंगे तो हमारे बस का नहीं। कैसे करोगे? नौवे गुण स्थान के भाव कैसे होते हैं, मैं क्या मान, कोई कैसे बताएगा कि वो ऐसे भाव हो? तो अनुभव की बात है। तो इसलिए उन्होंने बोला चरणानी योग में छदमस्त की, छदमस्त यानी हम और आप जो अल्प ज्ञानी है, बुद्धि गोचर स्थूल पने की अपेक्षा, हमारी मोटी मोटी बुद्धि है, किसी की बहुत मोटी है, किसी की थोड़ी कम मोटी है, स्थूल पने की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते। अब एक फुटपाथ पे बैठा हुआ व्यक्ति है, या लड़ रहे हैं आपस में दोनों, आपने उनको जाके उपदेश दिया कि भैया कोई किसी का नहीं है, जो आया है वो चला जाएगा, और ये आज कल जो तुम्हारा था वो आज किसी और का हो जाएगा, और ये किसी और पर्याय से आया है, वो क्या समझेगा इस सब बात में? वो कहेगा पता नहीं कहाँ से ये पागल आ गया, हमको प्रेम से लड़ने भी नहीं दे रहा है, तो जा भैया तू अपना काम करिए, कहाँ का उपदेश दे रहा है। तो ज्ञानी वो है जो उस भूमिका को समझे कि किस भूमिका के ये जीव है, इनसे क्या कहने से लाभ होगा। या पुलिस का डर दिखाना, उनको बताओ भैया पुलिस भी आ जाती है आजकल बहुत जल्दी, तो ये मत करो, और लड़ना है तो वहां जाकर लड़ो। कोई बहुत तरीके के शब्द होते हैं समझाने के लिए। तो लेकिन भूमिका देख करके, उसकी बुद्धि आदि देख करके ही श्री गुरु उपदेश देते हैं, और हम आपको भी अपने लेवल पर इस तरह की चतुराई का प्रयोग करना है। क्योंकि वो जो करणान योग है, करणान योग का तो हम प्रैक्टिस कर नहीं सकते। करणान योग तो भावों का खेल है, वो सहज में ही आता है। चरणान योग हम कर सकते हैं, इसलिए उसका उपदेश दिया जाता है। जैसे अणुव्रति के त्रस हिंसा का त्याग कहा, और उसके स्त्री सेवनादि क्रियाओं में त्रस हिंसा होती है। जो नीचे की भूमिका है, जिसने अभी दूसरी नंबर की व्रत प्रतिमा ली है, या तीसरे चौथे नंबर तक की प्रतिमाएं ली हैं, वैसे उसको मोटे मोटे त्रस हिंसा का दोष बताया। कभी अनुव्रत धारण किए ना, तो अनुव्रत में ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है, ये जो पांच पाप है उनको छोड़ने में हिंसा छूटी ना। हिंसा में मुख्य रूप से त्रस जीवों की हिंसा छोड़ने का भाव होता है संकल्प से। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन वो स्त्री आदि उनको रखने की वहां तक छूट है, सातवीं प्रतिमा से नीचे तक। तो उसके स्त्री सेवनादि क्रियाओं में त्रस हिंसा होती है। यह भी जानता है कि जिन वाणी में यहाँ त्रस कहे हैं, परंतु इसके त्रस मारने का अभिप्राय नहीं है। संकल्प हिंसा का त्याग है ना। तो ये सब क्रियाओं में जो जीवों का मरण होता है, हिंसा होती है, वहां उसका भाव वो हिंसा करने की नहीं, लेकिन उसमें हिंसा होती है, इसलिए बहुत बच बच करके वो उन सब विषयों में रत होता है। यह भी जानता है कि जिन वाणी में यहाँ त्रस कहे हैं, परंतु इसके त्रस मारने का अभिप्राय नहीं है, और लोक में जिसका नाम त्रसघात है उसे वो नहीं करता है। जानबूझ के कोई जीव बैठा है उसको मार डाला, चींटी आदि को रोन डाला, कोई टिड्डा आदि उसको मार दिया, मच्छरों को मार दिया, ये सब त्रस जीव है ना, दो इंद्री से ज्यादा वाले हैं। तो त्रस मारने का अभिप्राय नहीं है, और लोक में जिसका नाम त्रसघात है उसे नहीं करता है, इसलिए उस अपेक्षा उसके त्रस हिंसा का त्याग है। हैं? रात्रि भोजन नहीं करता, क्यों नहीं करता? त्रस हिंसा का त्याग। तथा मुनि के स्थावर हिंसा का भी त्याग कहा है, परंतु मुनि पृथ्वी जलादि में गमनादि करते हैं। स्थावर हिंसा का त्याग है उनका, पांचों प्रकार की जो जीव हैं, कौन से? जल का है, अग्नि का है, वायु का है, पृथ्वी का है, और वनस्पति का है। इन सब की ये स्थावर कहलाते हैं ना, इनकी भी हिंसा करने का त्याग है। परंतु मुनि पृथ्वी जल आदि में गमनादि करते हैं,
पृथ्वी पे चलते हैं ना, बीच बीच में कहीं थोड़ा बहुत पानी पड़ा है तो उसको भी उनको टच करना पड़ता है। वहां सर्वथा तरस का भी अभाव नहीं है, क्योंकि तरस जीवों की भी अवगाहना इतनी छोटी होती है कि जो दृष्टिगोचर ही ना हो। हम सांस लेते हैं, हम आगे चलते हैं, तो चलने में आपको जो बड़े जीव हैं वो तो दिखाई देंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे तरस जीव हैं जो कहने को तो दो इंद्री से बड़े हैं, लेकिन बहुतों की अवगाहना शरीर की इतनी छोटी होती है कि वो दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म शरीर के धारी होते हैं। तो वहां उनकी हिंसा अनजाने में हो जाती है, तो वहां बोल रहे हैं क्योंकि त्रसजीवों की भी अवगाहना इतनी छोटी होती है कि जो दृष्टिगोचर ना हो, और उनकी स्थिति पृथ्वी जलादिक में ही है, ऐसा मुनि जिनवाणी से जानते हैं। ये जो है ना जल काय के जीव होते हैं, पानी में कौन से जीव अपन छानते हैं, पानी छानने से कौन से जीव निकलते हैं, जल काय के तो निकलते नहीं। वो त्रस जीव जो होते हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन होते हैं, उन्हीं को छाना जाता है। तो कई बार उनको ऐसा हर जगह छना पानी तो मिलता नहीं, मुनिराज का पैर चला जाए तो पानी छना हुआ थोड़ी, तो ऐसी हिंसा भी होती है। तथा लोक में भूमि खोदना तथा अप्रासुक जल से क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्ति का नाम स्थावर हिंसा है, और स्थूल त्रस जीवों को पीड़ित करने का नाम त्रस हिंसा है, उसे नहीं करते। इसलिए मुनि को सर्वथा हिंसा का त्याग कहते हैं। हम बागवानी करते हैं ना, तरह तरह के पेड़ लगाते हैं, वो लगाते हैं तो उसमें जमीन खोदना पड़ता है। कई बार उसमें केंचुए वगैरह बहुत सारे जीव जो दिखाई देते हैं, वो भी जो ना दिखाई दे उनकी हिंसा होती है। और जल जल वगैरह भी उसमें डाला जाता है, तो उसमें तो होते ही है वो तरह जीव अनछनेपन में। तो बोल रहे हैं कि ये सारा, चूंकि मुनि इन क्रियाओं में नहीं पड़ते, इसलिए इस हिंसा से बच जाते हैं। हमें भी उसी तरह से अपनी भूमिका में जितना कम से कम हो खुदाई, निरंतर खुदाई करना, या बहुत बड़ी बहुत क्यारियां वारियां लगाना, निरंतर जो है बागवानी करना, ये सब जितना अवॉइड कर सकते हैं वो करें। आप कहोगे साहब ये कैसे हो जाएगा, हम तो आजकल सब लोग वो फुलवारी लगाते हैं, बागवानी करते हैं, तो हम भी लगा रहे हैं, इसमें क्या है। देखो भैया, हम जो भी करेंगे अपनी कीमत पर करें, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप मन भर के करो ना। लेकिन जो हमें पता नहीं है, वो आचार्यों ने बताया है कि कहाँ कहाँ हिंसा होती है। अगर हम बच सकते हैं तो बचें, नहीं तो हमारा खाता तैयार है, उसमें लिखा जाएगा। तथा इसी प्रकार असत्य स्तेय अब्रह्म परिग्रह का त्याग कहा है। ये जो बात कही है, ये श्रावकों से लेकर मुनियों तक तो कही गई है। हम जैसे गृहस्थों को भी अपनी भूमिका के अनुसार और अपनी समझ के अनुसार इनका पालन करना जरूरी है। आप कहोगे साहब हमने नियम दिए नहीं है, प्रतिमा धारण की नहीं है, तो हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो ये सब। नीची भूमिका में अगर ऊपर की भूमिका के कार्य करें तो प्रशंसा है, कि देखो बेचारा ये मुनि था भी नहीं लेकिन मुनिवत करता था। जैसे सेठ सुदर्शन की तारीफ करते हैं ना लोग, कि गृहस्थ अवस्था में होकर भी मुनिवत अष्टमी चतुर्दशी को शमशान घाट में तपस्या करते थे। तो हमें क्या अर्ज है, अगर हम भी वही भूमिका का निर्वाह करें बिना व्रतधारी बने भी, तो ये व्रत भी तो हमारे खाते में लिखे जाए। तो अननेसरी हिंसा प्रधान चीजों को मत करना। यहाँ हमें मालूम पड़ता जा रहा है जहां जहां वो हिंसा के केंद्र हैं, कहाँ कहाँ जीव पाए जाते हैं, कैसे कैसे हमारे भाव बिगड़ते हैं। तो भाव ना बिगड़े इसका यत्न करना। केवल ज्ञान के जानने की अपेक्षा, हाँ, एक दो मिनट अपन और पढ़ेंगे। केवल ज्ञान के जानने की अपेक्षा तो असत्य वचन योग 12 में गुणस्थान पर्यंत पर्यंत कहा है। अदत्त कर्म परमाणु आदि परद्रव्य का ग्रहण 13वें गुणस्थान पर्यंत है। वेद का उदय 9वें गुणस्थान पर्यंत है। अंतरंग परिग्रह 10वें गुणस्थान पर्यंत है। बाह्य परिग्रह समय शरणादि केवली के भी होता है, परंतु मुनि को प्रमाद से पाप रूप अभिप्राय नहीं है। और लोक प्रवृत्ति में जिन क्रियाओं द्वारा यह झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील सेवन करता है, परिग्रह रखता है इत्यादि नाम पाता है,
वे क्रियाएं इनके नहीं है, इसलिए असत्यादि का इनके त्याग कहा जाता। क्या बोल रहे हैं? मैं इसमें से एक ही बात आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार से मुनिराज को स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद इन किसी का भी उदय होता नहीं, ऐसे उनके भाव कहाँ आएंगे? लेकिन फिर भी उनको नौवें गुण स्थान तक ये उनके अंदर उनके पास है, ऐसा ऐसा उनका सत्ता में मौजूद है। वो शक्ति जो है, किंचित शक्ति, उन वेदों के माध्यम से उस तरह की प्रवृत्ति करने की शक्ति सत्ता में मौजूद है। बहुत किंचित है, खाली उस सत्ता के कारण से उनको कहा जाता है कि मुनि को नौवें गुण स्थान तक वेद का उदय होता है, जबकि एक्चुअल में कुछ नहीं, लेकिन सत्ता की अपेक्षा। ऐसे ही ये सारी बातें जो लिखी हैं, जो 13वें 12वें गुण स्थान का, 13वें गुण स्थान का, ये उसी तरह से समझ लेना। तो बोल रहे हैं कि भले ही वो उपचार से, करणानि योग के माध्यम से ये समझ में आता है कि अभी भी केवल ज्ञान होने से पहले की जो भी दशाएं हैं, उनमें कोई कोई गुण स्थान तक उनका सद्भाव पाया जाता है, परंतु उनका प्रवृत्ति वैसी होती नहीं। कोई मुनि आपको चोरी करता थोड़ी नजर आएगा। तो बोल रहे नहीं, अदत्ता दान है साहब, उनको कोई मिट्टी वगैरह ले ली है तो वो चोरी का नाम पाता है। तो बोल रहे हैं कि वो उस अपेक्षा से लगा देते हैं, लेकिन उनका तो कोई क्रियाएं, बोले जिन्हें बोलते हैं कि झूठ बोलता है, ऐसी वो कोई क्रिया नहीं करते, चोरी करता है ऐसी क्रिया नहीं करते, कुशील सेवन करता है ऐसी नहीं करते। इसलिए लोक में जो इन नाम से प्रसिद्ध है, ऐसा कुछ भी उनके नहीं होने से उनको इस सब का त्याग है, ऐसा कहा जाता है। तो इसी विषय को अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, क्योंकि आपको ये बारीकियां और इस तरह से जो अपन ने पढ़ा कि क्यों शरीर को अशुचिवान कहा जाता है, क्यों स्त्री है। आदि से दूर रहने की बात करते हैं, ये सब रहस्य आपके भूल गए हैं। कल सागर अपन। प्रश्न है। जी। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। तो इसमें जो अंतरंग परिग्रह 10वें गुण स्थान तक जो बताया है, वो उसका थोड़ा सा समझाए कि कुछ एग्जाम्पल देके। हाँ, देखो ऐसा है, 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ कषाय रहता है। क्या होता है कि जब ऊपर के गुण स्थान जाते हैं तो जो क्रोध कषाय है, वो कन्वर्ट हो जाती है क्रोध मान में। उसके परमाणु कन्वर्ट हो जाते हैं मान कषाय के परमाणुओं में। उसके बाद मान कषाय के हो जाते हैं माया में, क्रोध मान माया। और फिर बाकी के लोभ में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर लोभ में भी जो नवा गुण स्थान है, वहां स्थूल लोभ रहता है। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ हो जाता है। तो लोभ क्या है? कषाय है। तो कषाय क्या है? परिग्रह है। समस्त कषाय परिग्रह में आती हैं। मिथ्यात्व भी परिग्रह में आता है, तो इसलिए उस अपेक्षा से उनको परिग्रह बताया। ऐसा परिग्रह नहीं है कोई धनादि रखने का। और जो आगे जो उसमें बाह्य परिग्रह समशरण आदि के भी में भी होता है, वो इसको बता दो। हाँ, तो अभी बता देता हूँ। एक्चुअली सोच रहा था मैं कल आपको बताऊं इसके बारे में। अभी जैसे समोशरण है, तो समोशरण का इतना बड़ा परिग्रह, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? जो समस्त वैभव तीन लोक का वहां इकट्ठा होता है समोशरण में। छत्र चमर भामंडल आदि है, तो प्रातिहार वो सब बोलते ना। और वो इतने बड़ी बड़ी विभूतियां हैं, उसमें नाट्यशालाएं हैं, कोई नृत्य कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कहने में तो आता है कि ये भगवान के पास ये परिग्रह है, लेकिन उनका उसमें कोई अटैचमेंट नहीं होता। तो हाँ, कहने के लिए तो भगवान थोड़ी ना इतना, उसकी रचना कर रहे हैं, भगवान तो नहीं उसकी रचना कर रहे हैं। नहीं रचना नहीं, मगर उनके निमित्त से बनाया गया ना वो समूचरण, तो उनके निमित्त से बनाया। उनके रचना निमित्त नहीं से। कर रहे। हमारे मकान बनाने हम थोड़ी बनाते हैं, मकान तो कोई कारीगर बना के खड़ा करता है, लेकिन हमारा मोह है, हमारे आदेश से बनता है ना। हाँ नहीं, मकान में तो जैसे मोह है, पर तीर्थंकर को समक्षण में मोह होगा क्या? नहीं, मोह नहीं है, इसीलिए तो परिग्रह नहीं कहा, लेकिन परिग्रह की वस्तुएं तो है, परिग्रह की हाँ, पर वस्तुएं तो उनके है, रेस्पेक्ट में नहीं है ना सर। उसी के रिस्पेक्ट में है, तीर्थंकर और के शरीर रेस्पेक्ट भी है। से कहे तो नहीं है हाँ, कि। बस यही यही तो उन्होंने कहा कि वैसे तो उनको कोई है ही नहीं, उससे कोई ममत्व थोड़ी है उनको। लेकिन कोई कहे कि इतना परिग्रह उनके पास है, इतना, और देह भी है उनकी, अभी शरीर भी है, तो क्या करें? शरीर को कैसे फेंके आए वो? तो वो जो उनकी भूमिका में है, वो परिग्रह की जो वस्तुएं हैं वो तो दिखाई देती हैं, लेकिन अटैचमेंट ना होने के कारण बाहर में दिखाई देने वाला परिग्रह वास्तव में उनका परिग्रह नहीं। मतलब बाहर के देखने वाला समझेगा कि भाई ये भगवान ने इसकी रचना करवाई है, ये रचना और करवाई है, इसको उपभोग कर रहे हैं। वो उपयोग कर रहे हैं उसका। हाँ,
अभी आप देखो बहुत सारे जो मुनिराज हैं, आज वो अपना अपना वो बना करके क्या बोलते हैं, मठ जैसे बना रहे हैं। कोई ने अपना वो देवास के पास कौन सा है वो, देवास के पास है ना, उन्होंने बनाया जो अपना वो पुष्पगिरी, पुष्पगिरी बनाया, किसी ने कुछ और बनाया जो, तो वो उसको पर्पसली बना करके उसमें वो महंत की तरह अगर कोई रह रहा है तो उसमें दोष है, बहुत तगड़ा दोष है। जानबूझ करके इंटेंशनली जो है कि मैं वहां पर निर्बाध रूप से रहूंगा और ऐसे भाव से बनाता है तो तीव्र परिग्रह का दोष ही लगे। लेकिन ऐसे जो पर वो केवल तो ज्ञानी पंचम काल का है इसमें। नहीं, काल काल दोष अकेला ही जिम्मेदार नहीं है सर। हाँ, काल दोष की बात नहीं है, उनके भाव देखो ऐसे आ रहे हैं, वो वास्तव में देखा जाए तो अभी अपन थोड़ा सा निडर निडर होके बोले तो ये मुनियों के योग्य चिंतन नहीं है। ऐसा चिंतन करने वाला वास्तव में शास्त्रों के अनुसार मुनि है ही नहीं। हाँ, इधर और किसी महाराज ने बनाया कि मुंबई के पास कहाँ क्या बनाया, ठीक है, अब नाम तो ये अपन तो नहीं ले। सर बहुत बनने लगे सर, ये तो आजकल सभी ने, जो बड़े बड़े महाराज हैं सभी ने अपने अपने फिक्स बिल्कुल कर सही लिए कह हैं। रहे हैं, अपने अपने स्थान बना लिए हैं। और इसमें सर श्रावकों का भी दोष है, वो बोलते हैं सर आप जैसे कहोगे ये हम बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे आप लेकिन देखिए, हाँ बोलिए। लेकिन हाँ मतलब एनकरेज तो मुनि महाराज भी करते ही हैं, वो बात भी। अभी देखो इसी में मोक्ष मार्ग क्या प्रकाशक चीज में है? एक सूत्र आता है जिसमें लिखा है कि काल दोष के कारण मुनि, कहते मतलब ना, 10:30 से आ रही है। हाँ, काल दोष के कारण मुनि जो है वो उपवनों में, पहले तो उपवन में कभी आके ठहरते थे, हमेशा रहते नहीं थे, तो उसमें आया कि काल दोष के कारण मुनि डर के मारे नगरों के पास, नगरों में ही रहना पसंद करेंगे। ये एक संस्कृत का श्लोक है, सूत्र है, कौन से उसका निकला है वो, ये ज्ञानार्णव ग्रंथ में भी दिया है और अपन ने जो पढ़ा था योग सार ग्रंथ उसमें लिखा है। और उसी का अर्थ जो है उन्होंने टोडरमल जी ने इसमें किया है। तो उसको लेकर के एक मुनिराज ने उनकी बहुत आलोचना की टोडरमल जी की, कि उन्होंने ऐसा अर्थ क्यों कर दिया कि मुनि जो है भय के कारण पंचम काल में नगरों में रहेंगे, जबकि ये फैक्ट है। और टोडरमल जी ने वो सूत्र खुद नहीं लिखा, वो पीछे से लिखा हुआ आया, उसका उन्होंने अर्थ किया, तो वो नाराज हो गए। कोई प्रसिद्ध मुनिराज हैं, वो नाराज हो गए और उन्होंने इन पर आरोप लगाया टोडरमल जी को ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए। तो जहां इस तरह का जो चीज चल रही है, वृत्तियां चल रही हो, वहां उनके कैसे आप रोकोगे उनको। कोई मठ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, उनको नहीं पता कि इनमें दोष है, लेकिन है तो है भाई, क्या कर सकते हो। तो चलिए इस विषय को पर मैं कल थोड़ा सा लेना चाहता था, तो दो प्रश्न तो आ गए, कल अपन बचेगा तो कल भी लेंगे, और फिर थोड़ा बड़े अच्छे तरीके से ये चरणान योग का समापन होगा। और हमारे जो अटेंडेंट हैं वो दिन पर दिन घटते जा रहे हैं, आज 7 लोग रह गए। बाबू जी क्या है, बाहर गए हैं क्या? सर संडे को थोड़ा कम ही रहते हैं, संडे को। अरे कल भी 8 थे। ऐसा है, ये तो अपने अपने उसकी बात है। 8 थे, एक जना कोई शायद कम हो गया, अभी 8 थे। बाबू जी नहीं है आजकल, बाबू जी को मिला के 8 थे। हाँ, चलिए, बाबूजी भी कौन नहीं है कौन नहीं है छोड़िए, जाने दीजिए। लेकिन सवाल ये संख्या कम हो रही है बस। है। तो या तो अपने प्रोफेशन में कुछ जो है वो बचा नहीं है, अट्रैक्शन नहीं नहीं बचा। नहीं ये नहीं नहीं ये दिवाली का सीजन ऐसे ही रहा है, लास्ट ईयर भी ऐसे ही था। तो कोई बात दशहरा नहीं। दिवाली की छुट्टियां होती हैं सब बच्चों की, बच्चे हाँ लोग बाकी घर जाना चाहते हैं सब छुट्टियों में। सर टॉपिक तो तो इस टाइम सबसे अच्छा चल रहा है, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही व्यवहारिक टॉपिक है ये, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, और अपन को देखो जी। आज तो जो आपने बताया कि सच्चाई क्या होती है, मतलब सच, उसके अंदर जो इंटेंशन है, जो आपका अभिप्राय है वो देखना चाहिए। वो काफी प्रैक्टिकल चीजें हैं वो, मतलब काफी लोगों को मतलब आध्यात्मिक जीवन में तो है ही, लेकिन व्यवहारिक जीवन में भी बहुत हेल्प करती हैं ये सब चीजें। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये सही बात है। प्रैक्टिकल। चलिए। चलिए कल अपन और डिस्कस करेंगे। हाँ, हम्म। जिनवाणी स्थिति का।
त्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु सी बखानी है। कहो द्रव्य जान वे को बंध वेधि बान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहु न सताए वे को भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। नमो